Next question. If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? गैस करना है। तो भाई मैट्रिक्स को हम रॉ और कॉलम के थ्रू ही दिखाते हैं ना, रॉ इंटू कॉलम। तो रॉ इंटू कॉलम 24 एलिमेंट्स को हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? तो 24 एलिमेंट्स को हम अरेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो 12 2 जा 24 बोल दें। पॉसिबल ऑर्डर्स आर 12 2 जा 24, या 2 12 जा 24, या 6 4 जा 24, 6 इंटू 4, या 4 इंटू 6, वही 4 रॉस 6 कॉलम हो सकता है, या 6 रॉ 4 कॉलम भी हो सकता है, 2 रॉ 12 कॉलम, इस तरह की ऑर्डर भी बना सकते हैं। 12 रॉस 2 कॉलम, इस तरह की भी ऑर्डर बना सकते हैं। और क्या क्या बना सकते हैं? 3 8 जार, और 8 3 जार, और गैस करिए 24 1 जार, 1 24 जार, हो गया। तो कोई और बन सकता है ऑर्डर? ये हमारे पास 24 एलिमेंट्स को अरेंज करने का मैट्रिक्स ऑर्डर है, ठीक है। इस ऑर्डर के थ्रू हम अपनी मैट्रिक्स के थ्रू अपने 24 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो पॉसिबल, इसको हम लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स आर, पॉसिबल ऑर्डर्स आर, ओके। अगर आपको 24 एलिमेंट अरेंज करने हैं तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। अब फॉर 13 एलिमेंट, फॉर 13 एलिमेंट्स, अब अगर मैं कहूँ 13 एलिमेंट्स को, मेरे पास 13 एलिमेंट्स हैं, तो उसको मैं किस किस ऑर्डर के थ्रू अरेंज कर सकती हूँ? मेरे पास रॉ और कॉलम के थ्रू ही अरेंज करने का रास्ता है ना। तो 13 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 13 1 जार, या फिर 1 13 जार। अब देखो, या फिर यहाँ पे मैं 13 रॉज ले लूँ और 1 कॉलम ले लूँ, इस तरह की मैट्रिक्स बना सकती हूँ, या फिर 1 रॉ लूँ और 13 कॉलम लूँ। इस तरह से मैं 13 एलिमेंट्स को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। 2 ऑर्डर हैं ऐसे जिसके थ्रू मैं 13 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करूँगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, अगर एक मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? 18 एलिमेंट के लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? चलिए बना लीजिए। 18 एलिमेंट को अरेंज करना है तो पॉसिबल ऑर्डर्स आर, पॉसिबल ऑर्डर्स आर, पॉसिबल ऑर्डर्स आर 2 इंटू 9 लिख दें, या 9 इंटू 2 लिख दें, 9 इंटू 2, और 3 6 जार 18 लिख दें, 6 3 जार 18 लिख दें, या फिर 18 1 जार 18 लिख दें, या 1 इंटू 18 लिख दें। इस तरह से हम अपने एलिमेंट्स 18 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास 5 एलिमेंट हो तो कैसे अरेंज करेंगे? तो 5 एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए फिर वही फॉर 5 एलिमेंट्स, पॉसिबल ऑर्डर्स आर क्या क्या होंगे? या तो 1 इंटू 5 लिख दो, या फिर 5 इंटू 1, ओके। तो इस तरह से हमने 5 एलिमेंट्स को अरेंज करने का ऑर्डर लिख दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, मतलब आपको 2 इंटू 2, ये क्या है भाई? 2 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ? आगे वाला 2 कह रहा है रॉ, पीछे वाला 2 कह रहा है कॉलम, मतलब 2 रॉ 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स मुझे बनानी है।
मुझे 2 × 2 वाली मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। और ये मुझे यहाँ पे दे रखा है कि इस ऑपरेशन के थ्रू मुझे 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स तैयार करनी है। तो इसके लिए देखो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो मुझे क्या क्या चाहिए उसका अरेंजमेंट मैं मैट्रिक्स बना लूँगी। 2 × 2 की मैट्रिक्स मैं कैसे बनाऊँगी, अब मुझे इतना तो पता है ना कि 2 × 2 मतलब 2 रॉज, रॉ 1 रॉ 2, और 2 ये पीछे वाला 2, आगे वाला 2 कह रहा है रॉ और पीछे वाला 2 कह रहा है कॉलम। 2 रॉ और 2 कॉलम, 2 कॉलम मतलब कॉलम 1 कॉलम 2। मुझे इस तरह की मैट्रिक्स चाहिए। तो एलिमेंट लिखिए इस यहाँ पे इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, देखो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, इसका नाम होगा A11, है ना। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मैट्रिक्स का नाम मैं क्या कहूँगी, A रॉ 1 और कॉलम 2, तो इस एलिमेंट का नाम हो गया A12। ठीक उस तरह अब ये जहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं लिख रही हूँ उस प्लेस को देखो। अब इस प्लेस का नाम मैं क्या लिखूँ, A सेकेंड रॉ कॉलम 1, मतलब इस जगह का नाम है 2 1, और इस जगह का नाम क्या है 2 2, हो गया। तो मुझे ये 4 एलिमेंट लाने हैं कहीं से भी, A11 A12 A21 A22, मुझे ये 4 एलिमेंट लेकर आने हैं। और इसके लिए मुझे यहाँ पे रूल दे रखा है AIJ इक्वल टू I प्लस J ब्रैकेट में का होल स्क्वायर अपॉन 2। चलो अब मैं A11 निकालना चाह रही हूँ, A11 निकालना है तो ये आगे वाला 1, ये आगे वाला 1 क्या है मेरा I, ये I जो होता है ना ये रॉ दिखाता है और J जो है वो कॉलम दिखाता है। तो I रॉ है और J कॉलम है, ठीक है। ये I रॉ दिखा रहा है और ये कॉलम J दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, जब कर करके देखोगे तो चीज़ें रट जाती हैं। तो A11, अब A11 के लिए हम इस रूल में I की जगह पे क्या भरें, I क्या है मेरे पास 1, J क्या है मेरे पास 1, मैंने भर दिया I1 प्लस J1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करो, 1 + 1 क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 4/2, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, कट के कितना आया 2। तो A11 मेरे पास आ गया 2। अब मुझे क्या लाना है A12, चलिए A12 भी ले आइए। तो A12 के लिए रूल तो मेरे पास ये है ना, इसी रूल से काम चलाना है मुझे। तो I की जगह मैं क्या भरूँ, I है मेरा 1 और J है मेरा 2। तो चलो I1 J2 अपॉन, तो 2 है ही रूल में और ये बाहर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 + 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 ही होता है ना, 9/2। चलिए A12 भी अरेंज हो गया मेरे पास। अब मुझे लाना है, किसकी ज़रूरत है मुझे, A12 की। ये अच्छा A12 तो आ गया, अब मुझे A21 लाना है, A21। फिर रूल है मेरे पास यही वाला रूल। अब मुझे I भरना है 2 और J भरना है 1, ठीक है। तो I2 + J1 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया 9/2, ये भी 9/2 आ रहा है। ओके, A22 निकाल लो। अब A22 बचा है बस, तो यहाँ पे I भी 2 है अब और J भी 2 है, रूल में रख दो। तो 2 + J2 का स्क्वायर बाय 2, तो 2 + 2 4/2, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना होता है 8 होता है ना, हो गया 8। अब मैंने जो भी एलिमेंट लाए हैं इन सबको मैं अपनी मैट्रिक्स में फिल कर दूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो मैं इसी में रख दे रही हूँ, कोई अलग से जगह नहीं लूँगी। देखो A11 कितना लेकर आई हूँ 2, तो A11 की जगह पे मैंने रख दिया 2। A12 कितना लेकर आई हूँ 9/2, तो A12 मैंने लिख दिया 9/2। अब A21 कितना लाई हूँ, A21 लाई हूँ 9/2, तो A21 की जगह पे 9/2, जो जिसकी जगह का एलिमेंट है वहीं भरना है।
अब A22 कितना लेकर आई हूँ 8, तो A22 की जगह पर मैंने रख दिया 8। ये मेरा हो गया आंसर। ओके।